तो साथियों, आपका मित्र असीम भट्ट आपके बीच फिर आया है। आज 3 जनवरी 2026 को हम हैं द्वारका के रास्ते में, राजकोट के जामनगर के पास। कल हम 2 जनवरी 2026 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चले राजधानी एक्सप्रेस से। सुबह 7:45 बजे हमें राजधानी ने साबरमती स्टेशन गुजरात में छोड़ा। वहाँ से हमने लोकल इनोवा हायर करी, जिसके थ्रू हम अब जा रहे हैं द्वारका की तरफ, द्वारकाधीश की तरफ, गुजरात। और आज हम लोग रास्ते में जलपान के लिए यहाँ इस होटल में रुके हैं। बहुत अच्छा होटल, और खाने का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा स्टे बीच में रुकने के लिए। उसके बाद फिर अब हम जाएंगे सीधा द्वारकाधीश और दर्शन करेंगे शाम को। कल 4 जनवरी को हमारा प्रोग्राम रहेगा कि हम सुबह निकलेंगे बेट द्वारका के लिए, जहाँ पे कृष्ण जी की नगरी वास्तविक तौर पे थी, और जहाँ पे कहते हैं कि द्वारका आज भी जल में समाई हुई। उसके बाद हम जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और फिर वहाँ से हम शिवराजपुर बीच होते हुए वापस द्वारकाधीश के कल शाम को 4 जनवरी को दर्शन करेंगे। परसों 5 तारीख को हम लोग भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है पालकी धाम, जहाँ पे उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी पैर में तीर लगने से। और उसके बाद हम जाएंगे सोमनाथ 5 तारीख को। तो जैसे जैसे आगे यात्रा बढ़ेगी मैं आपको आगे का वृत्तांत बताता जाऊँगा। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर, और ये हमारा महेश्वरी सेवा कुंज का वेटिंग रूम है, जहाँ पे हम महेश्वरी सेवा कुंज में आज स्टे कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, इस वजह से हम द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए नहीं कर पाए, और वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अंदर की परिसर की आपको नहीं दिखा पाऊंगा नियमों का पालन करते हुए, लेकिन संभव हुआ तो बाहर की दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, आज 4 जनवरी को, जैसा मैंने कल बताया था, हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इससे पहले हम गए थे सुबह द्वारका मंदिर, द्वारकाधीश के दर्शन करने, लेकिन वहाँ का मोबाइल अंदर में ज़रा सख्त मना था सुरक्षा कारणों की वजह से। इस वजह से मैं आगे वीडियो आपको नहीं दिखा पाया, इसका मुझे खेद है। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, आगे थोड़ी भीड़ है, इस वजह से मैं सुरक्षा कारणों को और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। आप कृपया यहाँ पे वीडियो देखें। अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका की तरफ, वहाँ का वृत्तांत मैं आपको वहाँ बताऊँगा। धन्यवाद। तो साथियों, भालका धाम का ये परिसर है, ये झील है जिसका कहते हैं कि पांडवों ने निर्माण किया था। और ये सामने जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़, इसके बारे में भी कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे जब एक भील ने उनके पैर में तीर लगाया, और जिसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को, इस संसार को त्यागा। मंदिर में भी उसका एक सांकेतिक पेड़ है मूर्ति के पास, यहाँ पे भी वो पेड़ बताया जाता है। तो सोमनाथ के रास्ते में आए तो भालका धाम जरूर है। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके त्रिवेणी संगम। यहाँ सरस्वती नदी और 2 और नदियों का संगम होता है, और यहाँ पे पक्षियों को खाना खिलाया जा रहा है। और अब हम जाएंगे सोमनाथ मंदिर की तरफ, वहाँ का वृत्तांत मैं आपको वहाँ जाएंगे। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर के रास्ते में जाते हुए। गोलका धाम पड़ता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी, समाधि ली थी। बालका धाम जो मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ भगवान श्री कृष्ण को भील का तीर लगा था। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को भील का तीर लगा था, और तीर लग के इस स्थान पे उन्होंने देह अपनी त्यागी थी। इस स्थान पे उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। तो समाधि स्थल ये है, पूरा उनका समाधि स्थल है, यहाँ उनके स्टार्ट। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर। ये मंदिर, यहाँ पे भगवान सूर्य से जुड़ी हुई कथा है कि भगवान सूर्य ने यहाँ पे माता छाया के साथ, छाया देवी पत्नी थी, उनके साथ यहाँ पे निवास किया था। धन्यवाद। साथियों, अब हम आ चुके हैं पांडव गुफा, पंच पांडव गुफा। इस गुफा का पौराणिक महत्व ये है कि पांडवों ने अपने वनवास का जो अज्ञातवास था, उसमें यहाँ पे कुछ समय उन्होंने तपस्या की थी। वनवास के समय में तपस्या की थी, जिससे कि वो आइडेंटिफाई ना हो, जिससे कि वो पहचाने ना जाए। उसके बाद वो गए थे मत्स्य देश के राजा के यहाँ तपस्या करके, भगवान की आराधना करके कि हे ईश्वर, हमारे यहाँ पे अज्ञातवास जहाँ हम जा रहे हैं और सफल। तो यहाँ उन्होंने तपस्या की थी कुछ समय के लिए, उस पर वो मत्स्य देश गए।
अब हम जाएंगे अपने होटल, वहाँ से सोमनाथ मंदिर में संभव हुआ तो मैं दिखाऊंगा, तो आपको मोबाइल फोन अलाउड है। साथियों अब हम आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर। अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड था। तो ये पीछे देखिए मंदिर है, तो पीछे मंदिर है, आप देख सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे इतना ही दिखा सकता हूँ। सोमनाथ मंदिर की कथा आप जानते ही हैं। चंद्रदेव ने तो राजा प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया, तुम्हारा शरीर क्षय हो जाएगा, तुम्हारा शरीर क्षय हो जाएगा। उसके बाद भगवान शिव ने उनको मुक्ति दी और उन्हें वरदान दिया, और चंद्रदेव ने यहाँ स्थापना करके ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। धन्यवाद। अब हम आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात। वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इसी वजह से बाहर के कैंपस का मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा पाया। हम यहाँ रुके हुए हैं लीलावती अतिथि भवन, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट का है। इसकी बुकिंग 120 दिन पहले होती है। मेरा टूर 120 दिन पहले से भी पहले प्लान था, तो इसी वजह से मैंने इसकी स्टार्टिंग में बुकिंग कर ली। और बहुत वाजिब दाम में 1300 रुपये, 1 रूम, AC एंड ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको ट्राई करें somnath.org की साइट पे। और ये पूरा कैंपस लीलावती वालों का है। और आगे का वृत्तांत कल हम निकलेंगे दीव के लिए, और आगे का वृत्तांत मैं आपको वहाँ बताऊँगा। धन्यवाद। तो साथियों अब हम आ चुके हैं देवलिया नेशनल पार्क में। हम लोगों ने यहाँ पे जंगल सफारी के लिए जिप्सी करी है, और यहाँ पे ज़्यादा तेज़ बोलने की परमिशन नहीं थी, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मैं चाहूँगा जरा एक बार दर्शकों को कृपया कैमरा थोड़ा सा आराम से घुमा के वीडियो दिखाएं। यदि शेयर की वीडियो देखेगी तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा। सफारी में तेज़ शोर ना करें, धीरे धीरे बात करें, ताकि जानवरों को डिस्टर्बेंस ना हो। मैं आपको आगे का वृत्तांत आगे बताऊंगा। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। गिरलॉयन नेशनल पार्क करके वेबसाइट है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गिरलॉयन से स्टार्ट होती है। यहाँ पे परमिट ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू होता है, और यदि 6 मेंबर्स हैं तो 3 साल से ऊपर का बच्चा भी, 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा हो, वो भी एक पर्सन काउंट होता है। आप ये एजम्पशन में ना जाएं कि हम 6 बड़े लोग हैं, 2 छोटे बच्चे हैं 5 साल के, तो हम उन्हें एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम हेड काउंट से उसको काउंट करते हैं। तो आप 8 सीटर गाड़ी लें, और अलग अलग टाइम स्लॉट्स में चेक करें कि 8 सीटर गाड़ी कब अवेलेबल है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन एक ये भी है कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से पार्किंग पे आ सकते हैं, और यहाँ से आप बस सफारी लेके परमिट यहीं से लेकर के आप आगे जा सकते हैं। तो साथियों देखिए, ये सामने शेर है। शांति से मैं धीरे धीरे बोलूँगा। आई थिंक दूर थोड़ी ना आके काट लेगा। वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा बच्चा हो गया। पछाड़ दिया, मैं पछाड़ दिया। और पूछ पकड़िए, पूछ पकड़िए, पूछ पकड़िए। अरे 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 पूछ पकड़िए, ले बुड़का बनिए, बुड़का। वाह वाह वाह, ताकि कमेंट्री दे रहे पीछे। अपना पागल है क्या तू? देखा एक चल रहा है, एक 2 वहाँ पे चल रहा है, एक वो बैठा है,
साथियों, अब हम आ चुके हैं दीव फोर्ट। आज सुबह मैंने आपको गिर नेशनल पार्क के बाद देवलिया पार्क है उसका वीडियो दिखाया सफारी का। वहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर की राइड के बाद हम दीव फोर्ट आ चुके हैं। दीव फोर्ट एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है। सन 1535 में इसको पोर्टुगीज जो पुर्तगाली आक्रांता इस देश में आए, उन्होंने इसके सुल्तान ऑफ गुजरात, सुल्तान था गुजरात का, उसके साथ मिलकर इसको बनाया। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थी पुर्तगालियों की यहाँ पे। और 1961 तक 1961 जब तक कि गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से आर्मी ऑपरेशन के थ्रू नहीं छुड़वाया गया, 1961 तक ये फोर्ट पुर्तगालियों के कंट्रोल में था। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आपको आगे का वीडियो हम आगे दिखाएंगे, आगे का वृत्तांत आगे बताएंगे। धन्यवाद। आ चुके गंगेश्वर मंदिर, गंगेश्वर महादेव मंदिर। हाथ पकड़ के ये चलो। मंदिर का पौराणिक महत्व है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व है और यहाँ पे महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि आप यहाँ पे आके जो इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ है, इतना कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई, इतना उसके प्रायश्चित के लिए कि भाई युद्ध तो था, पांडव धर्म के मार्ग पे थे, लेकिन फिर भी युद्ध में हानि दोनों पक्षों की हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप यहाँ पे आके तपस्या करो। तो पांचों पांडवों ने यहाँ पे आके तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए और ये पांचों जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग है, ये कहते हैं स्वयं भू, खुद प्रकट हुए। तो इसका ये महत्व है। तो आज का हमारी यात्रा का दिन यहीं समाप्त होता है। कल हम जाएंगे दीव के बीचेस पर, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, आज 6 जनवरी 2026 शाम के समय करीब 6:30 बजे हमें गंगेश्वर मंदिर, और हमारी यात्रा का एक तरीके से मैं 5वां दिन कहूँगा। 2 तारीख को दिल्ली से चले, तो आज 5वां दिन हुआ प्रयास से। रात को हम राजधानी एक्सप्रेस में बैठे, सुबह हम 3 तारीख को अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद से हमने एक लोकल इनोवा गाड़ी हायर करी। इनोवा के अंदर फिर हम निकले वहाँ से द्वारकाधीश के लिए, द्वारका धाम के लिए। तो करीब 450 किलोमीटर 7-8 घंटे हमें लगे। पहुँचते में रात के 8-9 बज गए। तो मंदिर बंद होने का समय हो गया था, रश बहुत ज़्यादा था, तो हम 3 तारीख को दर्शन शाम को नहीं कर पाए। फिर 4 तारीख को हम लोग सुबह 5 बजे लाइन में लगे, क्योंकि रश बहुत था नए साल पे। और फिर हमने सुबह दर्शन किए द्वारकाधीश के। तो दर्शन करने के बाद फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर हम गए बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये, और बेट द्वारका। ये मुश्किल 10-15 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर ही सारे स्थान हैं द्वारका धाम से। तो वहाँ हम बेट द्वारका गए, तो वहाँ पे हमने दर्शन किए। बेट द्वारका जहाँ पे कृष्ण जी का राजधानी हुआ करती थी, जो वास्तविक उनका जो स्थान था, जहाँ पे उनकी राजधानी होती थी, वो स्थान है। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम शाम को वापस आए द्वारका, और हमने शाम को एक बार और प्रयास करा दर्शन का, जो हमारा सफल रहा। शाम को भी दर्शन कर पाए 4 तारीख को। फिर 5 तारीख को हम सुबह सोमनाथ की तरफ निकले, जो कि करीब 250 किलोमीटर है अपना द्वारका से। तो अपनी इनोवा जो हमारी ट्रैवलर गाड़ी थी, जो हमने लोकल गाड़ी हायर की, उसी के अंदर हम निकले। 5 तारीख को रास्ते में हमने बालका धाम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा रहा था, मैंने वीडियो में पहले भी बताया। उसके बाद फिर गोकला धाम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने आकर के तीर निकाल के अपनी मुक्ति की तरफ त्रिवेणी संगम में आके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अपना इस पृथ्वी को उन्होंने पृथ्वी को त्यागा था, और अपनी लीला का एक उन्होंने अंश वहाँ पे दिखाया था। उसके बाद फिर हम वहाँ पे शाम को सोमनाथ मंदिर गए। 7 बजे की आरती तक इस तरीके से प्लान किया था कि आरती के समय तक सोमनाथ मंदिर पहुँच जाएं। सोमनाथ मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण है, और वहाँ पे व्यवस्था अच्छी थी, तो ज़्यादा हमें समय नहीं लगा। हमने वहाँ पर आरती भी देखी, और 7 बजे शाम आरती का समय था। आरती देखने में हमने लाइट एंड शो, इसमें 30 रुपये पर पर्सन टिकट होती है, बहुत नॉमिनल टिकट होती है। तो वहाँ पर लाइट एंड शो हमने जो होता है वो भी देखा। उसके बाद हमने एक बार सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके फिर हम कल जो है अपना सोमनाथ में जहाँ हमने निवास किया, इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर रुके। आज हम सोमनाथ से निकले 6 तारीख को देवलिया पार्क होते हुए। देवलिया जो नेशनल पार्क है, उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया। वहाँ से फिर हम निकले देवलिया पार्क से, फिर हम चले और करीब 100-150 किलोमीटर ये दीव, वहाँ से 200 किलोमीटर, करीब 200-250 किलोमीटर है, 200-250 किलोमीटर दीव आया। गंगेश्वर मंदिर का मैंने आपको वीडियो दिखाया, दीव फोर्ट दिखाया। अब कल हम 7 जनवरी को जाएंगे
बीचेस पे, जो दीव के बीचेस हैं, गोगला बीचेस, नगोवा बीचेस, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। वहाँ की वीडियो आपको वहाँ दिखाऊंगा। धन्यवाद साथियों। आज 7 जनवरी 2026 को हम आ चुके हैं दीव के फेमस नगोवा बीच पे। आप इस बीच की खूबसूरती देखिए और खुद अंदाजा लगाइए हमारे देश की खूबसूरती का। दीव एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन और सी बीच एक्टिविटी, स्पोर्टिंग। आप देख सकते हैं सामने अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हो रहे हैं। साइड में बोट हो रही है, रिंग राइड हो रही है, स्कूटर हो रहा है, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। डायरेक्ट एयरपोर्ट है दीव का। आप कहीं से भी डायरेक्ट दीव पे एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो नया बना है। और फिर आप आगे यहाँ पे एयरपोर्ट से मुश्किल है 2-3 किलोमीटर दूर पे नगोवा बीच। यहाँ आके आप इस बीच का नज़ारा ले सकते हैं। हमारी यात्रा का पूरा वृत्तांत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए और उनकी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। साथ में देखिए मेरी बेटी जेट स्की करते हुए। मेरे नेफ्यू और मेरी डॉटर, ये देखिए बनाना राइड का आनंद लेते हुए ये गिरा दिया। साथियों, अब हम नगोवा बीच पे, दीव में नगोवा बीच पे अपने स्पोर्ट्स कर चुके हैं। हम लोगों ने जेट स्की की, विच इज अ काइंड ऑफ स्कूटर। तो मेरी दोनों छोटी डॉटर्स ने बैठ के, उनमें सेफ्टी होती है, वो लोग कवर करते हैं, तो चिल्ड्रन स्की में अलाउड है। जेट स्की छोटे बच्चों को कराई। फिर मेरी बड़ी डॉटर और मेरे भतीजे ने सारे गेम्स का इंजॉयमेंट करा। उन्होंने बनाना राइड की, विच इज 300 रुपीज पर पर्सन, एंड देन बम्पर राइड विच इज ऑल्सो 300 रुपीज पर पर्सन। तो मेरी बड़ी डॉटर, मेरे नेफ्यू, मेरी वाइफ ने हमने चारों गेम्स इंजॉय करे, दोनों गेम्स इंजॉय करे। एंड जेट स्की जो मेरी छोटी डॉटर्स ने करा 500 रुपीज पर पर्सन, राइट। उसके अलावा पैरासीलिंग भी बहुत वाजिब दाम, 1000 रुपीज पर पर्सन पैरासीलिंग, और 200 रुपीज एडिशनल चार्जेस फॉर पंपिंग इनटू द सी। तो पंपिंग के लिए 200 रुपीज पर पर्सन उसका चार्जेस। 100 रुपीज, क्योंकि आप मोबाइल नहीं ले जाएंगे तो मोबाइल गिरने का उसका डर होता है, अपने मोबाइल ले जाने की वजह केवल 100 रुपीज एक वीडियो, 1 मिनट की वीडियो और 5 फोटोज के वो लोग देते हैं और आपके फोन में मेमोरी कार्ड से ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत वाजिब रेट यहाँ पे। एक काउंटर है सेंट्रलाइज, उसमें जाकर के आप अपने यहाँ पे गेम्स की पर्ची का अपना टिकट दे सकते हैं। किसी ऑनलाइन एडवांस बुकिंग में किसी ब्रोकर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। सेंट्रलाइज काउंटर है, अपनी टिकट संभाल के रखिए जरूर। तो टिकट जब आप बोर्ड पर बैठेंगे आपसे तब भी मांगी जाएगी, जब आप लाइफ जैकेट पहनाएंगे तब भी मांगी जाती है। टिकट अपनी मिसप्लेस ना करें, वरना वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अदरवाइज बहुत वाजिब दाम में अच्छे वाटर स्पोर्ट्स का एंजॉय लेना है तो दीव इन गुजरात नगोवा बीच पे आइए। बीच पे साफ सफाई भी अच्छी है, लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं कि जो कचरा है, जो कूड़ा है वो डस्टबिन में डाल रहे हैं। टी स्टॉल्स और तमाम चीज़ें भी यहाँ पे हैं। वॉशरूम बहुत अच्छा है, चेंजिंग रूम है, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं।
हम आ चुके हैं दीव के घोगला बीच पे। घोगला बीच और नगावा बीच में डिफरेंस ये है कि घोगला बीच में पब्लिक प्रेजेंस कम है, शांति है ज़्यादा। जैसा आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर पब्लिक प्रेजेंस कम है, शांति है, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है और उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल नगोवा बीच में पैरासीलिंग जो मैंने की 1000 रुपीज़, 200 रुपीज़ डिप के लिए, जो पानी में वो नीचे लाके डिप करते हैं आपको। यहाँ पे 1500 पैरासीलिंग और 500 रुपीज़ डिप, 2000 रुपीज़। और नगोवा बीच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे सब स्पोर्ट्स का एक सेंट्रलाइज काउंटर बना रखा है, एक रेट बना रखा है। वहाँ पे चेंजिंग रूम, वाशरूम गवर्नमेंट मेंटेन है। यहाँ पे थोड़ा सा उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं है, बट साफ सुथरा बीच है, शांत बहुत है, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप आए तो एक दिन व्यू के लिए पूरा रखें। मॉर्निंग में नगोवा बीच जाएं, स्पोर्ट्स करें, फिर अपने होटल में वापस जाके चेंज वेंज करके अच्छे से शावर लेके फिर शाम को यहाँ पे आए 5 साढ़े 5 बजे फोटोग्राफी के लिए। सनसेट का भी आपको व्यू मिलेगा जैसा कि आपने मेरे वीडियोस में देखा, और मैंने पूरी फोटोग्राफी करी यहाँ के। शाम को यहाँ आए, मेरा वो सजेशन है। रेस्ट जिसको जैसे प्लान करना है वो उनकी चॉइस। अब हमारा टूर, हमारी यात्रा आज यहाँ पे समापन होती है। 5 दिन का बहुत अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान टूर था। जो हमारे मंदिर थे द्वारका, सोमनाथ, वहाँ पे रश था न्यू ईयर ईद पे, लेकिन हमने वो मैनेज हो गया हमारा। और दीव के अंदर हमारा कल का फोर्ट का स्टे और जो नाइट स्टे था, कल हम दोपहर में जब फोर्ट आए, दीव फोर्ट गए शाम को, और आज का पूरा दिन हमने दीव के लिए रखा। 2 दिन दीव के लिए आप रखें, एक दिन फोर्ट और गंगेश्वर टेम्पल इवनिंग का पूरा वो स्लॉट वहाँ लगाइए, और अगले दिन सुबह नगोवा बीच और शाम को आपका ये घोगला बीच, राइट। कल हम सुबह निकलेंगे दीव से अहमदाबाद साबरमती स्टेशन के लिए। कल शाम को हमारी करीब 8 बजे के आसपास राजधानी एक्सप्रेस है, वहाँ से हम चलेंगे, और परसों दिल्ली सुबह 8 बजे हम पहुँच जाएंगे, और फिर 9 तारीख से बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल वर्क, राइट। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल हमारा सिर्फ ट्रैवल जर्नी है, रिटर्न जर्नी है गाड़ी की, तो उसका मेरे को कोई अच्छा पॉइंट मिला था, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अदरवाइज ये व्यू का मेरा वीडियो का कंक्लूजन है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर दिस कंप्लीट टूर, जिसका ट्रैवल प्लान मैंने आपको गंगेश्वर टेम्पल में कल बताया था। उसको फॉलो करें और अच्छा टूर प्लान करें, इट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू सो मच। साथियों, अब हम आ चुके हैं, हम जो हमारा दीव से साबरमती स्टेशन जाते वक्त रास्ते में भावनगर पड़ता है। भावनगर राजकोट हाईवे के रास्ते में ये खोडियार माता मंदिर है। खोडियार माता मंदिर का इतिहास ये है कि ये गोयल राजपूतों की सहायक देवी, उनकी कुल देवी हैं माता चामुंडा। ये आई श्री खोडियार उनकी सहायक देवी हैं। इनका मंदिर राजा वकत सिंह जी गोहिल ने बनवाया था। उसके बाद फिर राजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने एक बहुत भव्य मंदिर यहाँ बनवाया अपने सहायक कुल देवी। एक बहुत खूबसूरत मंदिर। संडे, ट्यूसडे को यहाँ पे ज़्यादा आगमन होता है लोगों का, और पूर्णिमा। अब हमारी यात्रा यहाँ पे समापन होती है। अब बस हम यहाँ से साबरमती स्टेशन जाकर आज रात को हमारी राजधानी एक्सप्रेस पकड़ेंगे। अब हमारी यहाँ पे यात्रा का समापन होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।